अब आप समझिए इस युद्ध में किसने क्या खोया। ये एक ऐसा युद्ध है मित्रों जिसमें सबने खोया, किसी ने कुछ पाया नहीं। अमेरिका ने क्या खोया ये हम आपको बता चुके हैं। अब समझिए बाकी देशों ने क्या क्या खोया। मित्रों, इस युद्ध में बिना हथियार उठाए अगर किसी ने नुकसान सहा है तो वो है मिडिल ईस्ट के देश। इन देशों को अमेरिका से मित्रता की सजा मिली। सऊदी अरब से लेकर कुवैत जैसे देशों को इस युद्ध ने कितना बर्बाद किया, अब हम आपको इससे जुड़े आंकड़े बताने जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, ओमान और कुवैत पर हुए ईरानी हमलों में तकरीबन 40 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इन सभी देशों में तेल का उत्पादन और सप्लाई करने वाले 14 बड़े कारखाने तबाह हो चुके हैं। अगर कुल आर्थिक नुकसान की बात करें तो इन 7 देशों को 39 दिनों के युद्ध में 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये राशि इंडोनेशिया जैसे देश के कुल बजट जितनी है, यानी एक साल में इंडोनेशिया जितना कमाता है उतना 39 दिनों के युद्ध में स्वाहा हो चुका है। अनुमान के मुताबिक इन 7 देशों का तेल उत्पादन अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचने के लिए 5 साल तक का समय लग सकता है। मित्रों, जिस ईरान ने अरब देशों को नुकसान पहुंचाया है वो भी युद्ध की बारूदी लपटों से बच नहीं पाया। ईरान के हालात देखकर तो जानकार ये तक कह रहे हैं कि ईरान की नागरिक सुविधाओं को दोबारा खड़ा करने में सालों का वक्त लग जाएगा। इस युद्ध ने ईरान से क्या कुछ छीन लिया, ये भी आपको बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, हुक्मरानों की जिद से शुरू हुए इस युद्ध ने ईरान की जनता को दहला कर रख दिया। युद्ध विराम से पहले तक ईरान में जंग के दौरान तकरीबन 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रेड क्रॉस के आंकड़ों के मुताबिक 27,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। बम के धमाकों और मिसाइलों के हमलों से बचने के लिए 32 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ गया है। ईरान में खाने के सामान पर महंगाई 70% से ज्यादा हो गई है। ईरान की करेंसी रियाल 60% नीचे आ गई है। ईरान की सरकार का अनुमान है कि उनकी जीडीपी, उनकी अर्थव्यवस्था को 10% का सीधा नुकसान हो चुका है। अगर युद्ध पूरी तरह खत्म भी हो जाए, ईरान को दुनिया भर से मदद भी मिल जाए, तब भी इस नुकसान की भरपाई जल्द नहीं हो पाएगी। यानी 39 दिनों के युद्ध ने ईरान की अर्थव्यवस्था को सालों पीछे धकेल दिया। मित्रों, जंग के इन्हीं नतीजों को देखकर मशहूर शायर साहिल लुधियानवी का एक कलाम याद आ जाता है। मित्रों, साहिल साहब ने कहा था, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और कमी कल देगी। यही है जंग की हकीकत। जंग और जंगल की आग में कोई फर्क नहीं होता। जंगल की आग जब फैलती है ये नहीं देखती सामने क्या है। इसी तरह जंग का दायरा जब बढ़ता है तो ये नहीं देखा जाता कि मरने वाला सिपाही था या कोई आम आदमी। मित्रों, इस युद्ध का तीसरा पक्ष है इजराइल। वही इजराइल जिसने युद्ध विराम के बाद भी अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखा है। हालांकि इजराइल को जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस जंग ने इजरायली अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल की विकास दर का लक्ष्य 5.2% था। 39 दिनों के युद्ध में विकास दर का अनुमान घटकर 3.8% पर आ गया है। इस युद्ध पर इजराइल अब तक 1,61,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह रकम इजराइल के कुल बजट का तकरीबन 10% है। यानी अपने सालाना बजट का 10वां हिस्सा इजराइल ने 39 दिनों में ही खर्च कर दिया। युद्ध के पक्ष में कभी कभार एक तर्क दिया जाता है, कहा जाता है कि युद्ध से लंबे वक्त तक शांति स्थापित हो जाती है। ईरान के युद्ध से इतना भी नहीं हासिल हुआ। ना तो स्थायी शांति का कोई मसौदा बना और ना ही भविष्य में टकराव की संभावना खत्म हुई। इतना जरूर हुआ कि करोड़ों इंसान बारूदी धमाकों की दहशत में जीने को मजबूर हो गए। हजारों परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। यही है युद्ध की असल परिभाषा। जंग से हुकूमतों के इरादे पूरे हो सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान को सिर्फ दर्द ही हासिल होता है।